तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम हिंदी पढ़ रहे थे उसी क्रम में आज हमारा वीडियो रहने वाला है क्रिया से संबंधित। क्रिया में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना यह सोचे कि यह छोटा चैनल है, इस पर किसी प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो आप इसे पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप क्रिया से हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे और 2 से 3 नंबर यूपी पुलिस एग्जाम में जहाँ भी क्रिया पूछी जाती है वहाँ आप कंफर्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। सकर्मक और अकर्मक, मैं बता दूं कि क्रिया विकारी शब्द होती है और क्रिया के भेद 2 होते हैं, एक रचना के आधार पर होते हैं और एक अर्थ या प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद 2 होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो इसमें हमसे पूछा है सकर्मक क्रिया कौन सी है। राजू सदा रोता रहता है, तो रोना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा। हरीश बस पर चढ़ गया, तो बस तो एक आधार हो गया और चढ़ना एक अकर्मक क्रिया है, ये भी गलत हो गया। कैलाश छत, छत एक प्रकार का आधार हो गया, छत से गिर गया, छत को तो कुछ हुआ नहीं है, कैलाश को हुआ है, तो इसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, मतलब यह भी क्या है, यह अकर्मक क्रिया है। सतीश ने केले खरीदे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि केले पर प्रभाव पड़ेगा खरीदने का। जब हम केले खरीद रहे हैं तो इसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की। जहां पर कर्म की प्रधानता हो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और जहां पर हम क्या क्या लगाएं, बीच में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाए वहां भी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सतीश ने क्या खरीदे, तो केले खरीदे। तो इसके बाद हम बात करने वाले नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का अपडेट आप पर सबसे पहले पहुंचे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ से आपको क्रिया में संबंधित लगभग आज हम 65 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत कम समय में, साथ में अतिरिक्त फैक्ट भी जानेंगे। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रिया। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं कि वो वस्तु कर क्या रही है, उसे हम क्रिया कहते हैं। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम होता है, वो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं नाम, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। जब 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब मिली हुई क्रिया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। वह घर पहुंच गया, तो इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। वह घर पहले पहुंच फिर गया, पहुंच गया, तो इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन, नाम धातु नहीं बनती है। जो नाम धातु क्रिया होती है वह किससे नहीं बनती है, तो नाम धातु क्रिया आपकी किससे बनती है, संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से बनती है, लेकिन क्रिया से नहीं बनती। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं। कोई पूर्ण क्रिया है उसके पहले जो क्रिया आती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली क्रिया क्या कहलाती है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक क्रिया पूरी हो गई उसके बाद दूसरी हो रही है पूरी। जैसे मैं खाना खाकर सो गया, तो इसमें पहले खाना खाया मैंने फिर सोया, तो 2 क्रिया हुई, मतलब जो पहले वाली क्रिया हुई वह पूर्वकालिक क्रिया हुई। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है। नहीं है पूछा है, ना कि है, नहीं है। तो जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, इसमें तो दौड़ना क्या एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, रोना भी अकर्मक क्रिया है। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। डी है, आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, तो सोना भी अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यह क्या है, अकर्मक क्रिया नहीं है। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, यह एक तरह की क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, नहीं है पूछा है, द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तो राम ने मोहन को पैसा दिया। 2 कर्मों के बीच जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। राम और मोहन के बीच पैसे का लेन देन हो रहा है, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। सेठ मुनीम को वेतन देता है, सेठ और मुनीम के बीच हो रहा है क्रिया संपन्न। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, तो माँ और नौकर के बीच यह क्या हो रही है, क्रिया संपन्न हो रही है, तो इसमें 2 द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी भी द्विकर्मक क्रिया को उदाहरण नहीं है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, तो एक दूसरे पर ये डिपेंड है।
इसमें दो कर्म है, माँ ने नौकर से, माँ नौकर से क्या करता है, भोजन बनवाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो बालक खेल रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया एक प्रकार की खेलना। छात्र पढ़ रहा है, यह भी सकर्मक क्रिया है, जिसमें हम क्या लगाने पर उत्तर पा सकते हैं। जैसे क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्या पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, लव लेटर लिख रही है, क्या लिख रही है। शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है। इसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सोना, रोना, हंसना, यह सब अकर्मक क्रिया है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया बताना है हमें, तो सोना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, ये नहीं होगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, पक्षी आकाश एक आधार है, तो उड़ना एक क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो खिलौना पाकर बालक क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो हंसना एक प्रकार की क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है, क्या का उत्तर मिल रहा है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। जो क्रिया कर्ता पर निर्भर रहती है, जो क्रिया कर्ता के होते हुए भी कर्म प्रधान हो, जिसमें वहां पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। जहां कर्म उपस्थित हो वहां भी सकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है, वहां भी क्या होती है, आपकी सकर्मक क्रिया होती है। 11 नंबर क्वेश्चन, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। तो सोना ये किस प्रकार की क्रिया है, तो यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, यह अकर्मक है। अकर्मक, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, तो सोना क्या होगा, एक प्रकार की अकर्मक क्रिया हो गई, तो इसमें तो है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, तो सुस्ताना भी एक प्रकार की क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। दो छात्र बातें करते करते हंसना भी एक प्रकार की अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी में अकर्मक क्रिया नहीं है। क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। 13 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक या अकर्मक लिखा है, अकर्मक क्रिया नहीं है। पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो बैठना, पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। किसान हल से खेत जोत रहा है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों में क्या है आपकी, इन तीनों में आपकी सकर्मक क्रिया है, और पहले वाले में अकर्मक क्रिया है, तो इसमें सकर्मक पूछा है, सकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किस वाक्य में अकर्मक प्रयोग का प्रयोग किया गया है। मजदूर चाय पी रहा है, तो इसमें क्या पी रहा है, मजदूर चाय पी रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए में, तो ये नहीं होगा। बालक बहुत देर से रो रहा है, तो रोना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले 15 नंबर क्वेश्चन की, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया क्या है। तो लिखना, पढ़ना, देखना, यह सारी क्या है आपकी, लिखना एक सकर्मक क्रिया है, पढ़ना भी सकर्मक क्रिया है, और यदि हम बात कर लें देखना, तो देखना भी सकर्मक क्रिया है, लेकिन नाचना सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, इसमें अकर्मक क्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। लड़के और साथी के बीच जो दो कर्मों के बीच मतलब पुस्तक का आदान प्रदान हुआ है, इसमें द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो जगाना मतलब दूसरे को प्रेरणा देना, आप जगाना, दूसरे को जगा रहे हो, ये प्रेरणार्थक क्रिया। लिखवाना भी प्रेरणार्थक क्रिया, भूलना भी प्रेरणार्थक क्रिया। ना प्रत्यय लगा होता है वह क्या होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होता है। वाना प्रत्यय लगा होता है, वाना, वह क्या होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो हंसाना ऑप्शन नंबर जी, भूलना, भूलना क्या हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं। लिखवाना है, जगाना है, और हंसाना भी है। दूसरे को हंसाना मतलब दूसरे को प्रेरणा करना, एक प्रकार क्या होगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ कहाँ होती है, तो जिस वाक्य में दो कर्म हो, एक प्रेरक करता दूसरा प्रेरित करता, जो प्रेरित करता द्वारा ये क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में वाया, वाई, वाय का प्रयोग होता है। वाया, वाई, वाय, ये शब्द आए, वहां पर क्या होता है आपके प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की 80 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। कपिल कभी का उठ चुका है, इसमें अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं।
किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है मतलब दूसरे से कटवाए उसने, दूसरे को प्रेरणा दी है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले 90 नंबर, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? तो मतलब जो क्रिया पहले समय में समाप्त हो गई उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया में दो क्रिया में से कोई एक क्रिया पहले समय में समाप्त हो तथा दूसरी क्रिया चल रही हो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया जो पहले समाप्त हो गई है। तो नहीं पूछा है, नहीं है। योगी उठकर फिर सो गया, पहले उठा फिर सो गया, तो दो क्रिया हुई इसमें तो है। सुशीला नहाकर अस्पताल चली गई, पहले नहाया फिर अस्पताल गई, दो क्रिया इसमें भी हो रही है। पूर्वकालिक क्रिया इसमें नहाना हो गई क्योंकि जो पूरे पहले समाप्त हो गई वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। किसान ने खेत जोतने के बाद बीज डाला, पहले खेत जोता फिर बीज डाला, तो इसमें दो क्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले आएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। इसकी यदि हम बात कर लें 90 नंबर क्वेश्चन की, तो किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है? तो इसमें से हमने ऑप्शन नंबर सी चूज किया था, इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है। तो चारों वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसमें उठना पहले क्रिया हो गई, फिर सोना दो प्रकार की क्रिया हो गई। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। तो इसमें विनीता मैदान में दौड़ रही है, विश्वास जोधपुर जा रहा है, मोर आसमान में उड़ा, लड़का खा रहा है। तो इसमें आपको बताना है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। विनीता मैदान में दौड़ रही है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है क्योंकि मैदान तो एक आधार हो गया। विश्वास जोधपुर जा रहा है, तो जाना भी एक अकर्मक क्रिया है। लड़का खा रहा है, मोर आसमान में उड़ा, तो आसमान भी आधार हो गया, उड़ना इस यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर लड़का खा रहा है, तो लड़का क्या खा रहा है, इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा कि केला खा रहा है, क्या खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। लड़की गाना गा रही है, सुरेश खाना बना रहा है, लड़का छत पर बैठा रो रहा है, तो रोना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 22 निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है, जल्दबाजी में कभी कभी है समझकर उत्तर दे देते हैं। माँ आया से बच्चे को खाना खिलवा रही है। आया मतलब एक प्रकार का नौकर बाई होती है, आया से बच्चे को खाना, तो मतलब आया को प्रेरणा दे रही है बच्चे को खाना खिलाओ, तो इसमें तो प्रेरणार्थक क्रिया है। नौकर से कपड़े धुलवा रही, दो व्यक्तियों के बीच काम संपन्न हो रहा है और नौकर को प्रेरणा दे रही, आदेश दे रही, तो इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया है। पिताजी बच्चे को मिठाई दिलवा रहे हैं, तो पिताजी किसे बच्चे को दिलवा रहे हैं, तो एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हंसा रहे हैं, इस अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। चलना, उठना, उड़ना, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया आपको छांटनी है, तो चलना, उठना, उड़ना यह एक प्रकार की क्या है, आपकी अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिलाना यह क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 24 नंबर क्वेश्चन, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ है कौन सा भेद है। तो वह शाम को घर जाएगा, इसमें कौन सा भेद है आपका, निश्चयार्थ। वह कब जाएगा, निश्चय, एक निश्चित समय है उसका कि शाम को जाएगा वो, तो निश्चयार्थ इसमें वृत्ति है। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है, तो आवृत्ति मूलक पक्ष है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन मतलब होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम काल कहते हैं, समय कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म प्रधान होता है उसमें सकर्मक क्रिया होती है। 28 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो सोना एक प्रकार की क्या है, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है
चमकना, उठना, देना, यह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। गिरना, यह क्या है? एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती हैं? तो जो क्रियार्थक संज्ञा रहती हैं वो किस रूप में रहती हैं? हमेशा वह रहती हैं एक वचन और पुल्लिंग के रूप में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? तो नामबोधक संयुक्त क्रिया का एक भेद नहीं है। नेक्स्ट 33, निम्न में सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो मुस्कुराना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, सोना भी अकर्मक क्रिया है, चलना भी अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है आपकी लिखना। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले आएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? यह किस प्रकार की क्रिया है आपकी? यह नाम धातु क्रिया है। यह किससे बनी है? संज्ञा सर्वनाम से जो क्रिया बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले आएंगे। 35, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? दो प्राणियों या वस्तुओं के बीच जब तुलना करते हैं तो उत्तरावस्था होती है। वह क्रिया कौन सी होती है? उत्तरा अवस्था। मूल अवस्था जब पहले तुलना की जाती है एक प्राणी के बीच, जो मूल होता है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है इसमें से आपको बताना है। तो जगाना, जगाना क्या है? एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट 37, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक, सकर्मक क्रिया है। 37 का बी हो जाएगा। 38, वह पढ़ता तो सफल होता, इस वाक्य में क्रिया की कौन सी वृत्ति है? वह पढ़ता तो सफल होता, इसमें संकेत सूचक एक दूसरे पर डिपेंड है, पढ़ेगा तो सफल होगा, नहीं पढ़ेगा तो असफल होगा। 38 का क्या हो जाएगा? बी। 39, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वह कौन सी क्रिया होती है? जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, जहां पर कर्म प्रधान नहीं होता है, कर्ता प्रधान होता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले आएंगे। 40, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष कौन सा है? आकाश में तारे निकलते हैं तो वहाँ आवृत्ति मूलक स्थिति होती है। नेक्स्ट 41, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं पूरक शब्द। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। 42, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। किसान किसे ले जा रहा है? अपनी गाय और बैलों को। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अकर्मक है? अकर्मक इसमें कौन सी क्रिया है? तो 43 का हो जाएगा सी नंबर। बांधना, लूटना, काटना एक प्रकार की क्या है? सकर्मक क्रिया है। पिसना लेकिन एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। 44, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है तो वाना इस प्रकार के शब्द आते हैं वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 44 का 1 हो जाएगा, बुलवाना। नेक्स्ट हम बात करने वाले 45, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। दो कर्मों के बीच हो रही है, शिक्षक छात्र को पढ़ा रहे हैं, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले 46, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। भाववाच्य वाला वाक्य पहचानना है आपको। तो चलिए अब चला जाए, एक प्रकार का क्या है? भाव है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है 47, भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। वह खाना खा रही है, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, बच्चे से चला नहीं जाता, हमसे उठा नहीं लाएंगे, तो इसमें कौन से में हो जाएगा? तो बच्चे से चला नहीं जाता। नेक्स्ट है 48, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है तो हंसना एक प्रकार की क्या है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 49, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो दूसरे से लिखवाया, वाया प्रकार के शब्द, वाया, वाए इस प्रकार के शब्द आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। 49 का 1 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, बहुत कम समय में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप यदि अभी तक चैनल पर पहली बार यही सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें ना करें, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। यहाँ से इस प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं, कई प्रकार की मदद यहाँ से मिलती है। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी कौन सी क्रिया है? तो यह योजक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 51, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ने पर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो 52 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम मोहन को रुला रहा है, डी नहीं होगा, इसमें सी होगा। राम मोहन को रुलाना, रुलाना क्या होगा? इस प्रकार की अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 52 का सी। नेक्स्ट हम बात करने वाले 53, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि इसमें पहले पढ़ फिर करना, इस प्रकार की 2 प्रकार की क्रियाएं इसमें संपन्न हो गई। तो इस क्या हो गई, इस पर पूर्णकालिक क्रिया हो गई। 54 पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था, इसमें संयुक्त क्रिया आपकी कौन सी है, संयुक्त। 55 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, निर्धानुसार वाक्य वाला सही विकल्प राधा स्कूटी चला रही है, इसे आपको भाववाच्य में बदलना है, एक प्रकार के भाव में बदलना है। स्कूटी राधा चलाई नहीं, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, स्कूटी चलती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। 55 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चलाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 56, यदि दौड़कर आक्रामक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। दौड़कर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है, दौड़कर। दौड़कर एक प्रकार की आक्रामक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, वाना प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाती है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। 56 का बी। 57 की यदि हम बात कर लें, यदि मुड़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। मुड़ना क्या एक प्रकार की आक्रामक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, तो इसकी होगी मोड़ना। मोड़ना इसकी सकर्मक क्रिया होगी, मोड़ना। नेक्स्ट 58 निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, भाववाच्य में से कौन सा है, शीला से खाना खाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। 59 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना है। पूरा प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। हाथी द्वारा केला खाया गया, किसके द्वारा केला खाया गया, तो हाथी के द्वारा केला क्या खाया गया, केला खाया गया। यह क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसे आपको कर्मवाच्य में बदलना है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा है, किसके द्वारा पत्र पढ़ा गया, पिताजी द्वारा क्या पढ़ाया गया, तो पत्र पढ़ा गया। इसमें क्या प्रधान है, कर्म प्रधान है। नेक्स्ट हम बात करने वाले 61, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है क्रियावाच्य, कोई वाच्य नहीं होता है। वाच्य के 3 वो होते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। तो ये तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। पुस्तक पढ़ी जाती है और क्या वाक्य है, कर्मवाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 62 नंबर क्वेश्चन की, वाच्य के कितने प्रकार हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। कौन कौन से होते हैं, तो भाववाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक कर्तावाच्य होता है। कर्तवाच्य, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले 63, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में नाम से स्पष्ट है, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, तो कर्म प्रधान होता है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले 64 नंबर क्वेश्चन की, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है, तो वह क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। धातु मतलब धातु मूल रूप ही होता है, क्रिया का मूल अर्थ क्या होता है, धातु। तो 2 क्रिया है, 2 धातु को जोड़ना भी क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन जो हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार कह दिया। हम और वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल पर अपना प्यार बरसाए रहें। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, तो सहायक क्रिया जो बाद में सहायता करती हैं, तो 65 का सी। हूँ, है, था, थी, थे, ये सब क्या होती हैं, सहायक क्रिया होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।